नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शायद कहीं ना कहीं हमारे आपके घरों की भी कहानी है। ये कहानी है एक औरत की जिसके सपने तो थे आसमान छूने के, लेकिन उसकी दुनिया एक किचन में सिमट कर रह गई थी। और पता है, ये कोई आम किचन नहीं था, ये तो एक जंग का मैदान था, एक बैटलफील्ड। तो मिलिए रिंकी से, एक ऐसी लड़की जिसको लगता था कि शादी भाई एक लॉटरी के टिकट जैसी है, एक ऐसा टिकट जो उसे सीधी एक शानदार आलीशान जिंदगी में पहुंचा देगा। तो हमारी कहानी की हीरोइन है रिंकी, और उसके सपनों पर सबसे ज्यादा असर था उसकी एक दोस्त सुधा का, जिसकी अभी अभी शादी हुई थी। रिंकी ने जब अपनी दोस्त सुधा की नई नई जिंदगी देखी तो बस देखती रह गई और घर आकर माँ को साफ साफ कह दिया उसे ऐसा ही पति चाहिए जिसकी जेब हमेशा हमेशा गर्म रहे। और देखिए, जल्द ही एक बहुत अच्छा रिश्ता आ भी गया। लड़के का नाम था राहुल, एक आईटी प्रोफेशनल। सैलरी बहुत ही शानदार, लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट था। घर की असली कंट्रोलर, असली बॉस थी राहुल की माँ। मतलब पैसे की चाबी पूरी तरह से उन्हीं के हाथ में थी। अब रिंकी ने ये बात सुनी तो, पर उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। वो तो मन ही मन अपने सपने बुन रही थी कि कैसे किचन के बजट से ही पैसे बचाकर अपनी ख्वाहिशें पूरी करेगी। तो शादी हुई और रिंकी ने अपने नए घर में कदम रखा। लेकिन उसका स्वागत फूलों से नहीं हुआ। उसका स्वागत हुआ अपनी सास के एक लंबे चौड़े लेक्चर से, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पैसों का हिसाब किताब था। सास ने अपने पुराने दिनों के किस्से सुनाए कि कैसे उन्होंने एक एक पैसा जोड़कर घर चलाया, और इन किस्सों के साथ ही उन्होंने रिंकी की नई जिंदगी के नियम और सीमाएं दोनों तय कर दीं। और यही थी वो नई हकीकत। सोचिए, घर में 1.5 लाख रुपए की सैलरी आ रही है और बहू की पूरी दुनिया बस 10,000 रुपए में बांधी गई। बस 10,000। जब रिंकी ने हिम्मत करके पार्लर जाने के लिए पैसे मांगे तो सास ने उसे घरेलू नुस्खों की एक लंबी लिस्ट पकड़ा दी। इस जवाब ने रिंकी का दिल ही तोड़ दिया। एकदम हारी हुई, निराश रिंकी ने अपनी दोस्त सुधा को फोन किया, पर सुधा ने उसे कोई झूठी तसल्ली नहीं दी। उसने एक ऐसा आइडिया दिया जो पूरा का पूरा खेल ही पलटने वाला था। अब यहाँ से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। सुधा ने रिंकी को समझाया कि ये जो बजट है ना, ये कोई बेड़ी नहीं है, ये तो आजादी की तरफ पहला कदम है। सुधा ने रिंकी को एक सिंपल सा लेकिन बहुत पावरफुल प्लान बताया, और साथ में ये भी खुलासा किया कि जो पिछली साड़ी उसने खरीदी थी ना, वो किचन के बजट से बचाए हुए पैसों से ही खरीदी थी। अब रिंकी के पास एक नया प्लान था, एक नई उम्मीद थी। उसने किचन के बजट की कमान पूरी तरह से अपने हाथ में ली और अपना मिशन शुरू कर दिया। सबसे पहला काम, उसने दाल को एकदम पानी जैसा पतला बनाया। जब सास ने टोका तो बड़े भोलेपन से बोली, माँ जी, मैं तो बस आपकी ही पुराने दिनों वाली रेसिपी फॉलो कर रही थी। उसका अगला मिशन था सब्जी मंडी, लेकिन इस बार वो एक डरी सहमी बहू बनकर नहीं गई, बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजिस्ट बनकर गई। उसने थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लेकिन बिल्कुल ताज़ी सब्जियां बहुत ही सस्ते दाम पर खरीद ली। स्मार्ट शॉपिंग और साथ में इतना लजीज खाना बनाया कि पूरा परिवार खुश हो गया। और इसी के साथ हुई रिंकी की पहली बचत। ये जीत भले ही छोटी थी, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े थे। अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। घर में मेहमान आने वाले थे, और इस बार बात सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि इज्जत पर आ गई थी। हुआ यूं कि रिंकी की ननद घर आ रही थी, तो सास ने हुक्म सुनाया कि किचन के बजट से ही बाजार से समोसे और मिठाई ले आओ। लेकिन इस बार रिंकी ने ना कह दिया। और रिंकी ने क्या किया? उसने अपनी सास के ही सिखाए हुए पाठ को उन्हीं के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर लिया, और बस बहस जीत ली। और बाहर के खाने के लिए 500 रुपए अलग से भी मिल रहे। लेकिन असली ड्रामा तो डिनर के टाइम हुआ। मेहमानों ने जैसे ही खाना शुरू किया, उन्हें पता चल गया कि खाना ताज़ा नहीं था। ये एक बहुत ही शर्मिंदगी वाला पल था। रिंकी ने एकदम शांत रहते हुए कहा, जब बजट इतना टाइट हो तो कभी-कभी ऐसा समझौता करना पड़ता है। बस इस एक लाइन ने घर की सारी कड़वी सच्चाई मेहमानों के सामने लाकर रख दी, और सास के पास कहने को कुछ नहीं बचा। सबके सामने हुई ये बेइज्जती आखिरकार रिंकी के पति राहुल की आंखों पर बंधी पट्टी हटाने का काम कर गई। उसे सच्चाई दिख गई।
उस रात राहुल ने रिंकी से दिल से माफी मांगी। उसने वादा किया कि अब से उसे पर्सनल खर्चों के लिए अलग से पैसे मिलेंगे और किचन का बजट भी बढ़ाया जाएगा। आखिरकार रिंकी को वो आज़ादी मिल ही गई जिसके वो सपने देखती थी। तो बात यह है कि रिंकी ने सिर्फ कुछ पैसे नहीं जीते, उसने अपनी इज्जत जीती, अपनी आवाज जीती। उसने घर के अंदर के पावर डायनामिक्स को ही बदल कर रख दिया। और ये सब कहाँ से शुरू हुआ था? एक मामूली से किचन बजट से।